मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं सूरी साम्राज्य के बारे में। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको कि शेरशाह सूरी के द्वारा ही सूरी साम्राज्य की स्थापना की गई थी और इनका शासन 1540 से 1545 ईस्वी तक चला था। और आज इनकी कई उपलब्धियों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको टॉप 40 MCQs में यह वीडियो मिलेगी। इसके पहले आपको बता दूं कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता है। यदि आप इसको स्टोरी से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यह याद भी रहेगा और एग्जाम में आपको यह इसकी क्लियरिटी भी रहेगी। तो MCQs को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसमें बहुत से क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ इसके लिए इतना करना है कि आपको स्टार्ट से एंड तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए तो आपको बताती हूँ इनकी स्टोरी। तो शेरशाह सूरी का शासनकाल जो 1540 से 1545 तक चला था। इन्होंने शेरशाह सूरी ने सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी ने किसके शासनकाल के समय पर अपनी सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इन्होंने 1540 ईस्वी में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी जब हुमायूं का शासन था। लेकिन हुमायूं के शासन को इन्होंने जीत लिया था। इन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था जिससे इन्होंने सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको यह तो पता चल गया कि इन्होंने सूरी साम्राज्य की स्थापना कैसे की थी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन्होंने जो 1540 ईस्वी में युद्ध लड़ा था वह युद्ध का नाम याद रखें, वह है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और वहीं से इन्होंने अपनी इस सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी और दिल्ली पर कब्जा किया था। दिल्ली पर अपना शासन इन्होंने 5 साल तक बड़े आराम से किया था। और इनके बाद इनके जो उत्तराधिकारी आए थे उन्होंने शासन किया था। तो इन्होंने जो सूरी साम्राज्य का शासन चला था 1555 ईस्वी तक। 1555 ईस्वी के बाद हुमायूं वापस आया। उन्होंने सरहिंद का युद्ध लड़ा जिसमें हुमायूं की विजय हो गई और जो सूरी साम्राज्य था वह खत्म हो गया। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सूरी साम्राज्य की स्थापना तो शेरशाह सूरी ने की थी, आपको अच्छे से पता है। और अगर हुमायूं ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कब किया था तो सरहिंद की युद्ध के समय पर 1555 ईस्वी में किया था। होप्सो आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब इनकी उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो इनकी जो मेन उपलब्धियां हैं वह 2 हैं। वह उपलब्धि है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी इन्होंने करवाया था और जो आज करेंसी चल रही है रुपया, उसकी स्थापना भी इनके ही शासनकाल में हुई थी। अब आपको एक पॉइंट और मेन बता दें कि शेरशाह सूरी जो था वह बाबर के समय का था। बाबर के समय पर बाबर ने इनकी जो नियुक्ति सैनिक के पद पर की थी, वहीं से इनको शासन करने की इच्छा हो गई। तो इन्होंने उनके समय पर तो युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने हुमायूं के समय पर युद्ध लड़ा और हुमायूं को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों यह थी एक शॉर्ट स्टोरी। होप सो आपको यह पसंद आई होगी। अब इसके बाद जो स्टोरी में आपको क्वेश्चन नहीं मिले हैं भाई मैं आपको MCQs में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs है आप सभी के लिए, सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सिकंदर सूरी, शेरशाह सूरी, सुल्तान सूरी या इनमें से कोई भी नहीं। तो सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। सूरी वंश की स्थापना 1540 ईस्वी में की थी। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध जो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था वह शेरशाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी और इन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था और इसमें हुमायूं की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1467, 1475, 1472 या 1477। तो शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह का जन्म बजबाड़ा होशियारपुर में हुआ था। याद रखें कि शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था तो बजबाड़ा होशियारपुर में हुआ था। और इनका जो शासनकाल था वह 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है जरीन, फरीद खान, जलाल या इनमें से कोई भी नहीं। तो शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खान था।
सॉरी दोस्तों, शेरशाह सूरी का नाम पहले फरीद खान हुआ करता था, चूंकि शेरशाह बचपन से ही पराक्रमी स्वभाव के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराकर सूरी वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां। तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं मुगल सम्राट को हराकर सूरी वंश की स्थापना की थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि शेरशाह सूरी किसके शासनकाल में सैनिक के पद पर था, तो आप ये मत समझना कि हुमायूं के शासनकाल में था। जी नहीं, बाबर के शासनकाल में यह सैनिक के पद पर था। और शेरशाह सूरी हुमायूं के शासनकाल में युद्ध लड़कर दिल्ली को अपने नाम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है सिकंदर शाह, कीरत सिंह, इस्लाम शाह या आजम शाह। तो शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था उनका पुत्र इस्लाम शाह था। आपको ऑप्शन में से बता दूं, जो कीरत सिंह है एक कलिंजर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है हसन खां, उकर शेख खां, सिकंदर खां या मोहम्मद खां। तो शेरशाह के पिता का नाम हसन खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के पिता जो हसन खां जौनपुर राज्य के क्या थे? ऑप्शन है चित्रकार, जमींदार, गवर्नर या संगीतकार। तो शेरशाह सूरी के पिता हसन खान जौनपुर राज्य के जमींदार थे। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में एक तरीके से और पूछा जा सकता है, वह है कि शेरशाह के पिता जो हसन खान थे वह किस राज्य के जमींदार थे? तो आप याद रखें कि जौनपुर राज्य के यह जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी किस धर्म से संबंधित था? ऑप्शन है सिख धर्म, इस्लाम धर्म से, फारसी धर्म से या सनातन धर्म से। तो शेरशाह सूरी इस्लाम धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, काबुल में या सिंध में। तो शेरशाह सूरी का राज्य अभिषेक दिल्ली में हुआ था और इनका राज्य अभिषेक 1540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी ने भारत के किस हिस्से में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन है पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में या पश्चिमी भारत में। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क जरूर कर लें। इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी ने भारत के उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बाबर ने शेरशाह सूरी को पदोन्नत करके कौन सा स्थान दिया था? ऑप्शन है बिहार के राज्यपाल का, दिल्ली के राज्यपाल का, आगरा के राज्यपाल का या बंगाल के राज्यपाल का। तो बाबर ने शेरशाह सूरी को पदोन्नत करके बिहार के राज्यपाल का स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बाबर ने हुमायूं ने इस जगह पर शेरशाह सूरी होना चाहिए था, यह गलती से टाइप हो गया है। तो बाबर ने शेरशाह सूरी को किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन है सेनापति के पद पर, सैनिक के पद पर, जागीरदार के पद पर या खचासी के पद पर। तो बाबर ने शेरशाह सूरी को सेनापति के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, किस युद्ध से शेरशाह सूरी ने भारत पर अपना कब्जा किया था? ऑप्शन है चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, देवरा का युद्ध या सरहिंद का युद्ध। तो इसका सही आंसर है बिलग्राम का युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने भारत पर अपना कब्जा किया था। बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? ऑप्शन है 1540 ईस्वी में, 1543 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में या 1545 ईस्वी में। तो शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के नसरत शाह को युद्ध में हराकर कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? ऑप्शन है शेरशाह की उपाधि, शेर खां की, ताज खां की या हजरत अली की। तो शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल की नसरत शाह को युद्ध में हराकर हजरत अली की उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले 1 रुपया का संचालन किया था, वह रुपया किस भाषा में था? ऑप्शन है फारसी और देवनागरी भाषा में, उर्दू और देवनागरी भाषा में, अरबी और फारसी भाषा में या देवनागरी और अरबी भाषा में। तो शेरशाह सूरी ने सबसे पहले 1 रुपया का संचालन किया था, वह रुपया फारसी और देवनागरी भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है हुमायूं ने,
शेरशाह सूरी ने, सिकंदर सूरी ने या इब्राहिम लोदी ने? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक था? ऑप्शन है पाकिस्तान लाहौर से काबुल तक, दिल्ली से कश्मीर तक, बंगाल से बांग्लादेश तक या काबुल से बांग्लादेश के चटगांव तक। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यह काबुल से बांग्लादेश चटगांव तक फैला हुआ है, मतलब बना हुआ है। अब आपको इसके डिटेल फुल बताते हैं कि आप इसको पहले मैप के माध्यम से देखें। जो आपको यह भारत में यह रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, यह ग्रैंड ट्रंक रोड है। तो यह भारत में अमृतसर को कोलकाता से जोड़ता है। याद रखें कि अगर भारत में ऑप्शन में अमृतसर और कोलकाता दिया जाए तो आपको इसी पर टिक करना है। और अब आपको बता देते हैं इसकी डिटेल कि यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत पुरानी है। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था। एक गंगा के किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खेवर दर्रा से पार करते हुए निकल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह ने राजपूती के किस किले पर कब्जा किया था? ऑप्शन है अजमेर का किला, रणथंभौर का किला, जयपुर का किला या कांगड़ा का किला? तो शेरशाह ने राजपूती के रणथंभौर किले पर कब्जा किया था। याद रखें कि यह रणथंभौर किला किसका किला है? तो राजपूत का किला था और इस पर शेरशाह सूरी ने कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी ने पठान साम्राज्य की स्थापना की थी, यह कौन सा पठान साम्राज्य था? ऑप्शन है तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला? तो शेरशाह सूरी ने पठान साम्राज्य की स्थापना की थी, यह साम्राज्य दूसरा पठान साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को शेरशाह की उपाधि क्यों दी गई थी? ऑप्शन है उन्होंने हाथी का शिकार किया था, उन्होंने शेर पाले थे, उनके पूर्वज ने शेर का शिकार किया था या उन्होंने शेर का शिकार किया था? तो शेरशाह सूरी को शेरशाह की उपाधि उन्होंने शेर का शिकार किया था इस वजह से दी गई थी। तो याद रखें कि इनको किस वजह से और किस कारण से उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बक्सर का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने अपना राज्य कहाँ तक फैलाया था? ऑप्शन है पूर्व असम से पश्चिम कन्नौज तक, उत्तरी अफगानिस्तान से काबुल दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक या उत्तर से दक्षिण तक? तो बक्सर का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने अपना साम्राज्य पूर्व असम से पश्चिम कन्नौज तक फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी के प्रशासन में फौतेदार की उपाधि किसे दी गई थी? ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें कि शेरशाह सूरी के प्रशासन में फौतेदार की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन है हवलदार को, कोषाध्यक्ष को, जमींदार को या प्रधानमंत्री को? तो शेरशाह सूरी के प्रशासन में फौतेदार की उपाधि कोषाध्यक्ष को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह ने पाटलिपुत्र का नाम बदल के पटना कब रखा था? ऑप्शन है 1540 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में, 1541 ईस्वी में या 1544 ईस्वी में? तो शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर 1541 ईस्वी में पटना रख दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसे अच्छे से कि अगर पूछा जाए कि पटना का पहले नाम क्या था तो पाटलिपुत्र नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी ने पैसों के लेन देन के लिए कितनी टकसालें बनवाई थी? ऑप्शन है 24 टकसालें, 26 टकसालें, 27 टकसालें या 23 टकसालें? तो शेरशाह सूरी ने पैसों के लेन देन के लिए 23 टकसालें बनवाई थी। अब आपको बता दें कि टकसालें क्या होती हैं। तो टकसाल एक वह स्थान होता है जहां पर रुपया बनाया जाता है और वहां पर उनका लेन देन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बता दें कि यह तो जो रचना है पद्मावत ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यह पूछी जाती है और यहाँ पर यह पूछा गया है कि शासनकाल आपको बता दिया गया है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में यह रचना की गई थी। अब पूछा गया है किसके द्वारा और कब की गई थी? तो ऑप्शन है मलिक मोहम्मद खान के द्वारा 1540 ईस्वी में, मलिक मोहम्मद आदिल के द्वारा 1543 ईस्वी में, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में या मलिक मोहम्मद खान के द्वारा 1544 ईस्वी में? तो जो पद्मावत की रचना है वह शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 ईस्वी में की गई थी इसकी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, काबुल में, सासाराम में या आगरा में? तो शेरशाह का मकबरा शासनकाल में
सासाराम में स्थित है और यह सासाराम बिहार राज्य में है। अब आपको इसके बारे में बता दें कि जो शेरशाह का मकबरा है वह सासाराम में एक झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। आप देख भी सकते हैं कि चारों तरफ से आपको पानी दिखाई दे रहा है, तो यह झील के बीच में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन है बीरबल, राजा टोडरमल, अमीर खुसरो या शाह आलम। तो शेरशाह का वित्त मंत्री राजा टोडरमल जी थे। बता दें आपको कि टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में सीतापुर के करीब लाहौर में एक परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह ने इस लंबी मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड जो लंबी सड़क का नाम क्या दिया था? ऑप्शन है सड़क ए आलम, सड़क ए नूर, सड़क ए आजम या सड़क ए जहां। तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम सड़क ए आजम रखा था। आपको बता दें कि जो सड़क ए आजम था वह अब इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह के शासनकाल में पैदावार का लगभग कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? ऑप्शन है पैदावार की 2/3, पैदावार की 1/4, पैदावार की 1/3 या यह सभी। तो शेरशाह के शासनकाल में पैदावार की 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद पहले आपको बता दें इनकी कुछ उपलब्धियां। तो इनकी उपलब्धियां हैं कि काबुलियत एवं पट्टा की प्रथा शेरशाह सूरी ने ही चालू की थी। खां के राज्याभिषेक के बाद इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी? तो शेरशाह की उपाधि कब मिली थी? तो खां के राज्याभिषेक के बाद इन्हें प्राप्त हुई थी। डाक प्रथा शेरशाह सूरी ने ही चलाई थी। दिल्ली में जो पुरानी किला का निर्माण वह भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। देश की जो सारी जमीन का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने चालू किया था? तो शेरशाह सूरी ने ही चालू किया था। बंगाल में नवीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सिकदारों की नियुक्ति शेरशाह सूरी ने की थी और रोहतासगढ़ के किले का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। यह कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, तो इनको आप नोट जरूर कर लें। और आपको इनकी जो मेन उपलब्धियां 2 है वह ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना इन्होंने करवाई थी और रुपया की स्थापना को प्रचलन में भी यही लाए थे शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह ने किस प्रकार के सिक्के नहीं चलवाए थे? और फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि शेरशाह ने किस प्रकार के सिक्के नहीं चलवाए थे? तो ऑप्शन है सोने के, चांदी के, चमड़े के या तांबे के। तो शेरशाह सूरी ने जो चमड़े के सिक्के हैं वह कभी नहीं चलवाए थे। इन्होंने सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के तो चलवाए थे, लेकिन चमड़े के सिक्के नहीं चलवाए थे। आपको बता दें कि जो शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम पर चलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1541 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में या 1540 ईस्वी में। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह बिहार के किस सुल्तान के यहाँ नौकरी करता था? ऑप्शन है मोहम्मद साहब के यहाँ, मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ, मोहम्मद शाह आलम के यहाँ या मोहम्मद शाह सूरी के यहाँ। तो शेरशाह सूरी बिहार के मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ पर नौकरी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सरकारों यानी जिले में विभाजित किया था? तो ऑप्शन है 47 जिलों में, 48 जिलों में, 49 जिलों में या 50 जिलों में। तो शेरशाह सूरी ने अपने पूरे साम्राज्य को 47 जिलों में विभाजित किया था। अब आपको इसकी डिटेल बता दें कि शेरशाह सूरी को व्यवस्था सुधारक के रूप में माना जाता है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं, क्योंकि इन्होंने व्यवस्थाओं की बहुत सी सुधार किया था। शेरशाह का शासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों यानी जिलों में इन्होंने बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह सूरी द्वारा कितने केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे? ऑप्शन है 6, 5, 4 या 3। तो शेरशाह सूरी के द्वारा 4 केंद्रीय विभाग स्थापित किए गए थे। अब आपको 4 केंद्रीय विभाग के नाम भी बता देती हूँ मैं कि शेरशाह सूरी ने 4 मुख्य केंद्रीय विभागों की स्थापना की थी। वह है दीवानी वजारत जिसे वित्त विभाग कहा जाता है, दीवानी आर्ज जिसे सैन्य विभाग कहा जाता है, दीवानी इंशा जिसे रॉयल सचिवालय कहा जाता है और दीवानी रसालत जिसे धार्मिक और विदेश मामलों के विभाग के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें किसी का भी नाम पूछा जा सकता है कि दीवानी वजारत
कौन से विभाग से संबंधित है। तो आप इन चारों के नाम याद रख लें और किस विभाग को क्या कहा जाता है ये याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसकी सही जोड़ी है। ऑप्शन है दाविर की दीवानी इंशा, काजी दीवानी इंशा, मुंसिफ या ए मुंसाफान कानून और व्यवस्था बनाए रखें या उपयुक्त सभी। तो इन जो चार ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन है जिसकी सही जोड़ी है वह है दाविर की दाविन ए इंशा से। अब आपको इनकी सही जोड़ी बता दें बाकी की कि दाविर की तो जोड़ी दीवानी इंशा से है, काजी की जो जोड़ी है वह है दीवानी कजा से, मुंसिफ ए मुंसिफान की है राजस्व संग्रहालय की निगरानी करने की जिम्मेदारी थी। यह जिम्मेदारी है जिनके नाम है दाविर, काजी और मुंसिफ ए मुंसिफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन से के शासन काल के दौरान परगना स्तर पर न्यायिक मामलों की देखरेख करता था। यह दोस्तों यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है मुंसिफ, सिकदार, अमीन या काजी। तो इसका सही आंसर है मुंसिफ को शेरशाह के शासन काल के दौरान परगना स्तर पर न्यायिक मामलों की देखरेख करता था। अब आपको बता दें कि शेरशाह के शासनकाल के दौरान परगना स्तर पर जो अधिकारी थे वह इनके जो ऑप्शन है बाकी के ये 3, इनके बारे में बता दें कि सिकदार को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, अमीन को राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी और जो मुंसिफ है उनको न्यायिक मामलों की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन है 1543 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में, 1546 ईस्वी में या 1548 ईस्वी में। तो शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो गई थी। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शेरशाह की मृत्यु किस प्रकार हुई थी। ऑप्शन है युद्ध में पराजित होकर, कलिंजर के बारूद में ढेर में आग लगने से हुए विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हुई थी, भवन से गिरकर शेरशाह की मृत्यु हुई थी या बीमारी से इनकी मृत्यु हुई थी। तो शेरशाह की मृत्यु का मुख्य कारण वह था कलिंजर के बारूद के ढेर में आग लगने के विस्फोट में से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों यह हमारे जो 39 MCQs हैं यह हम आपको बता चुके थे और जो 40 MCQs हैं वह आपको बताना है कि चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस जरूर कर लें क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वह ज़रूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और इसके बाद अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास रहेगी अकबर की। तो आप सभी लोग जरूर, और इसके पहले हुमायूं बाबर की जिसने नहीं देखी हो वह भी जरूर देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।